उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र के बीरी रनपाल वार्ड संख्या 2 में बीते दिन एक बहुत बड़ी हादसा हुआ, जिसमें सनोज मेहरा के 10 वर्षीय इकलौते पुत्र रवि की घर के आसपास ही एक पानी भरे गड्ढे में डूब जाने से मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन समेत पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। यह हादसा जितिया पर्व के एक दिन पहले घटित हुई। रवि 3 बहनों में इकलौते भाई थे। उसकी मौत ने परिजन समेत पूरे गांव को दुख में डुबो दिया है। खासकर उसकी मां का एक ही पुकार है, रवि रवि। वहीं इस दुख के घड़ी में पीड़ित परिजन के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे समाज सेवियों में चर्चित चेहरा दुर्गानंद यादव ने परिजन के घर पहुंचकर 25,000 आर्थिक सहयोग देते हुए सैकड़ों ग्रामीण के समक्ष वादा किया कि आपकी बड़ी बच्ची के विवाह में जो भी खर्च आएगा हम अपने ओर से भरपाई करेंगे। साथ ही पीड़ित परिवार को संवेदना देने पहुंचे स्थानीय व इस क्षेत्र के समाज सेवियों में भवेश यादव, बबलू यादव, अनुज उर्फ अंग्रेज यादव, अमित मेहरा, सुनील यादव, मकरू मेहरा, रामजी मेहरा, नागो मेहरा, गैनू मेहरा, प्रिंस यादव, पप्पू यादव, राजेंद्र यादव, लड्डू राम, बेगन राम, पंकज यादव, वरुण विराज, राजशेखर आजाद, जितेंद्र यादव, ज्योतिष कुमार, सोनू सूद, ऐसे दर्जनों समाज सेवी उपस्थित होकर इस घटना में पीड़ित परिजन को ढांढस बांधते हुए कहा, इस घटना में जो आपके बच्चे की मौत हुई है उसे तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके इस दुख के घड़ी में जो भी समस्या आएगा आप हमें दिल खोलकर बोल सकते हैं, आपकी सारी समस्या दूर होगी। इसी कड़ी में वहां के स्थानीय समाज सेवी व चर्चित चेहरा दुर्गानंद यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। जी नमस्कार। यहाँ बीते दिन घटना घटी थी और बहुत दुख भरी घटना थी कि 3 पुत्री पे एक पुत्र थे, 3 पुत्री एक पुत्र थे, जो माँ बाप का इकलौता जो कहते हैं ना कि वो लाठी थे कि बुढ़ापे में। और आप लोग जानते हैं कि समाज में बेटा नहीं रहने के बाद बुढ़ापे में माँ बाप का क्या हाल होता है। तो 3 बेटी रहने के और एक बेटा जो जितिया पर्व के दिन, जितिया पर्व जिस दिन सुबह में होता है उससे सुबह से एक दिन पहले जो है पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हम लोग तो उसको लौटा नहीं सकते हैं। अगर लौटाने की बात होती तो हम क्या समाज में से कई वीर हैं जो आगे आते और उसको लौटा के देते हैं। तो इस दुख के घड़ी में हम लोग ऐसे समाज से आते हैं कि हम लोग के समाज में कोई भी घटना घटता है, दुख के घड़ी में कितनी शिकायत रहे, किसी से भी कोई भी शिकायत रहे, लेकिन सब एकजुट होकर परिवार के साथ पूरी संवेदनाएँ के साथ रहते हैं। उसी में हम लोग भी यहाँ पहुँचे और जो है इनके 3 पुत्री है, तीनों पुत्री के पढ़ाई लिखाई के लिए 25,000 रुपया मदद किए हैं। और हम वादा किए हैं समाज के बीच में कि कल दिन इसकी बड़ी पुत्री की जब भी शादी होगा उसकी शादी का टोटल खर्च हम उठाएंगे। आपका परिचय? दुर्गा यादव, समाज सेवी जी। वही सहारा था, चिराग था कि हमारे घर को रोशनी करता। वो आज मेरे दुनिया में नहीं रहा। मेरा नाम भवेश यादव हुआ जी। यही 2 नंबर वार्ड घर हुआ जी। और हमारे नेताजी दुर्गा यादव जी आए हुए हैं जी। सनोज मेहरा के पुत्र का डूबने से मरने से सांत्वना देने के लिए उनको 25,000 रुपया दिए हैं और एक बड़ी बच्ची का वादा किए हैं कि जो खर्च होगा शादी में उनको हम मदद करेंगे और खड़ा होकर शादी करवाएंगे। बगल की विधायक थे निरंजन बाबू को आना चाहिए, फुल मदद करना चाहिए सर। हम लोगों के पूर्वजों से ऐसे चलते आ रहा है, देखते आ रहे हैं कि समाज में जब भी कुछ दुख की घड़ी आती है, खुशी में हम लोग एकजुट हो पाए या ना हो पाए, लेकिन दुख के घड़ी में हम लोग सभी लोग जो है वार्ड का हो, समाज का हो, सब एकजुट होते हैं और जो पीड़ित परिजन होते हैं उनके साथ मजबूती से खड़े होते हैं। तो विधायक जी को आना चाहिए था, नहीं आए, बहुत ही दुख की बात है। वो आते, जो सरकार की तरफ से, बिहार सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जो मुआवजा आवंटित किया जाता है ऐसे घटनाओं में, वो दिलवाने में उनका अहम योगदान होता। उनका प्रशासन है, उनका सत्ता है, वो कॉल करते, वो दिशा निर्देश देते तो शायद जल्द काम होता। और वो पैसा से तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो अब जो 3 पुत्री बची हुई है तो कल दिन वो पुत्री को अच्छे से पढ़ा लिखा पाते, अच्छे जगह शादी कर पाते, इस चीज़ों में मदद मिलता। लेकिन विधायक जी की पता नहीं क्यों नहीं आए, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आना चाहिए था। ऐसे दिनों में अगर वो साथ नहीं रहे तो कैसे दिनों में जनता के साथ रहेंगे। आप घर घर जनसंपर्क कर रहे थे, तो जनसंपर्क आप वोट के लिए कर रहे थे, तब तो आपको सिर्फ वोट से मतलब है। यहाँ जहाँ दुख
के गरीब थी, यहाँ भी आप जो है सोचे कि नहीं हम जाएंगे, हमको कुछ मदद करना पड़ जाएगा, वहाँ जनता की डिमांड ना हो जाए, इस चीज़ से घबरा जाते। दिल बड़ा रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए जी। समाज और घर परिवार के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों पर निगरानी रखना चाहिए। बारिश के समय जब भी आता है, दिन देखने को मिलता है, बारिश के समय आता है, छोटे छोटे गड्ढे में पानी चल जाता है, जिस वजह से खेत हो बाढ़ हो, ऐसे इलाकों में जब बच्चे जाते हैं तो खेलते कूदते जो उस पानी में स्नान करने या कुछ भी वजह से चल जाते हैं तो अनहोनी घटना घटने की ज़्यादा संभावना होती है और कई घटना घट भी जाती है। इसमें जो है घर के परिवार के सदस्य और समाज के लोगों को इसमें जो जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चे पर निगरानी रखना पड़ेगा। धन्यवाद सर। सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी हुआ तब आए हैं, उसके बाद ही दुर्गा भाई जी आए, भाई आए हैं सब। हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या प्रेरित करना चाहेंगे समाज के लोगों को जो ये घटना में कमी आएगी? सर मेरा कहना यही है कि अपने अपने बच्चे को ठीक से निगरानी रखें, या कहीं जाते भी हैं, आप भी जाते हैं तो उनको किसी के थ्रू या किसी के जरिए रख के या दूसरे जगह जाए। यहाँ पर दुर्गा यादव आए थे देखने के लिए, सहयोग भी किए हैं जी, और सलाह भी दिए हैं, सांत्वना भी दिए हैं उसके पिता को।